नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो श्री सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सब पावपना सुनो मंगलानं च सभे से परमंगहवै मंगलं मंगलानं च सभे से परमंगहवै मंगलम्। बैठिए। इसमें आवाज नहीं है, कहाँ गया? दानन सेठं अभेपयाणं सचेत्सुवाणवजं वयन्ते सोवा उत्तमं भजेरं लोगोत्तमे समने नायपुते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु जपल सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब परम सेवा भावी
परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब संग रतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो, विजय हो। सशत बंदन सशत बंदन सशत बंदन। तेजस्विनी अन्न संत वृंद, महासाध्वी परिवार, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माताओं बहनों, आप सभी को पंचम दिवस की परवराह पर्युषण की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जो भी वीर आत्माएं, भव्य आत्माएं, पुण्य आत्माएं, जिनकी रगों में अभी तक जैनत्व की धारा प्रवाहित है, जैनत्व परंपरा से जिनका आज भी मानसिक संबंध स्थापित है, जो भी वीर आत्माएं इन पर्वों की आराधना से यथाशक्ति अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का योगदान देते हुए जो इन पर्वों की आराधना से जुड़े हुए हैं, इन पर्वों की साधना से जो भी जीव आत्मा, भव्य आत्माएं जुड़ी हुई हैं, उन सभी वीर भव्य दिव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनकी भक्ति भावना की अनुमोदना करता हूँ कि जो भाव से, भक्ति से जो जुड़े हुए हैं, जो आराधना कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उन सभी की दिल की गहराइयों से अनुमोदना करता हूँ। आपकी यही भक्ति, आपकी यही भावना जिन शासन को प्रभु के शासन को दिपाएगी, ये बनी रहे। इसी तरह ये मंगल कामनाएं, ये मंगल भावनाएं आप सभी के लिए। तो इन दिनों में, इन पलों में, पावन क्षणों में, प्रातः कालीन इस धर्म सभा के अंदर या इस धर्म सभा में श्री अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से, इसको हम अंतकृत दशांक सूत्र भी कहते हैं और अंतगढ़ सूत्र भी कहते हैं। तो अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से हम उन भव्य आत्माओं का हम पावन स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं और उन भव्य आत्माओं के माध्यम से हम उन उज्ज्वल धारा को याद करते हुए जिन्होंने जैनत्व को अपने आत्म बल के आधार पर, इसके आधार पर, अपने आत्म बल के आधार पर एक नई पहचान दी, एक नई रोशनी दी, एक नई राह या पहचान हम सभी को दी है। और इसकी गरिमा को, इसकी महिमा को उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बढ़ाया है और अपनी आत्मा का उद्धार करने में, अपनी आत्मा का कल्याण करने में जिन्होंने आत्म पराक्रम किया, आत्म पराक्रम किया, प्रबल पुरुषार्थ किया, उन सबको
नमन कीजिए, उन सभी भव्य जीवों को वंदन कीजिए, नमन कीजिए, क्योंकि अगर हम दिल से ऐसी भव्य आत्माओं को नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं दिल की गहराई से, भावों के साथ, तो वंदन करने में ही कर्मों के बंधन क्या हो जाते हैं? कर्मों के बंधन टूट जाते हैं, कर्मों के बंधन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये करके दिखाया। क्या करके दिखाया? कि आत्मा की शरण ग्रहण करने के बाद, किसकी शरण? आत्मा की शरण ग्रहण करने के बाद कर्म किस तरह से निस्तेज हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। इस दुनिया को जो कर्म नचाते हैं, क्योंकि सभी क्या है? सभी कर्मों के अधीन हैं, कर्म नचाते हैं, कर्म नचाते रहते हैं। तो कर्मों ने इस दुनिया को नचाया है, कर्म दुनिया को नचाते हैं। उन महाबलियों ने तो कर्म को ही क्या कर दिया? कर्म को ही नचा दिया। जो हमारे को नचाते हैं, उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया, उन्होंने वो साधना करके दिखाई कि कर्म ही क्या हो गए? कर्म ही ढीले पड़ गए, कर्म ही भ्रष्ट हो गए। तो ऐसे वीर आत्माओं का वर्णन सुनते सुनते अगर एक बार ये भाव भी आ जाए, ये मन के अंदर हमारे भाव प्रगाढ़ हो जाए कि धन्य है वो आत्माएं, धन्य है वो आत्माएं जिन्होंने शरीर से पार, इस भव सागर से पार जाकर आत्मा को उसका घर उपलब्ध करा दिया। किसको करा दिया? आत्मा को उसका जो घर है, कर्म बंधनों से मुक्त होकर आत्मा को मुक्ति के अंदर पहुंचा दिया। धन्य हो ऐसी आत्माएं। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि वो दिन, वो पल, वो घड़ी किस जन्म में आएगी, कब आएगी पता नहीं, लेकिन हम ये भाव लेकर चले कि वो घड़ी जरूर आएगी, वो घड़ी, वो पल जरूर आएंगे, वो घड़ी जरूर आएगी जब मैं किसी तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा की देशना, किसी तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा की देशना सुनूंगा या सुनूंगी। उनकी देशना सुन करके मैं वैराग्य को धारण करूंगा। उनके द्वारा दीक्षित होकर, उनके द्वारा संयम ग्रहण कर, दीक्षित होकर के उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए समस्त कर्मों को नष्ट करके मुक्ति में विराजमान हो जाऊंगा। ये भाव तो आप क्या कर सकते हो? ये भाव तो आप रख सकते हो, ये भाव तो आप भा सकते हैं। भाते रहो, पता नहीं कौन से क्षणों में सम्यक तव से जुड़ जाओ। किससे जुड़ जाओ? पता नहीं कौन से क्षण में सम्यक तव से जुड़ जाओ। सम्यक तव से जुड़ना यानी अपनी आत्मा से जुड़ना। किससे जुड़ना? सम्यक तव से जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना। आत्मा से जोड़ने के लिए अंतगढ़ सूत्र का छठा वर्ग
है ना। अंतगणित सूत्र का कौन सा वर्ग? छठा वर्ग आपके सामने प्रारंभ करो। उससे पहले अपनी जिह्वा को पावन कीजिए, पवित्र कीजिए और बोलिए, बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के, आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की, अंतिम केवले जम्बू स्वामी भगवान की। षष्ठो वर्ग, छठा वर्ग जैनम धन्ते छठमस्य उख्येवो नवरम 16 अक्षण प्रणत पंचः मंकाय किम किमे चे मोगरपाणी यकास्वे खेमे धीति धरे चे कैलासे धरि चंदने वारत सुदंसन पुण्यभद्र सुमन भद्र सुपैठे मेहे अयमुत्ते अलखे अक्षणानम तु सोत्सयम जय 16 अक्षण पणत्ता पणमस्य अक्षणस्य के अट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बू तेणम कालेनम तेणम समेणम रायगिरिय नैरे गुणशीलिय चेये सेणिय राया तत्थनम मंकाय नामम गहावै परिवस्सै अड्डे जाव अपरि भुए तेणम कालेनम तेणम समेणम समने भगवान महावीरे आदि करे गुणशील्य जाव विहरई परिसा निज्ञया तैणम से मंकाय कहा वही इमी से कहाए नदठे जहा पंतिये गंग दत्ते तहेव इमोन जेठ उत्तम कुटुंबे ठवेता पुरुष सहस वाहिनीये सियाए निखंते जाव अणगारे जाए इरिया समिये जाव गुत भंप्यारी तैणम से मंकाय अणगारे समनस्य भगवो महावीरस्य तहा रूवाणम थेराणम अंत्ये सामाय्य मायाम एकादश अंगाइन अहि जैसिसम जहा खंदगस्य गुण रैणम तव कमम 16 वासाई परियाओ तहे विपुले सिद्धे दोचस्य उख्यवो किम कमे वि एवं चेप जा विपुले सिद्धे तच्चस्य उख्यवो एवं खलु जम्बू तेणम कालेनम तेणम समेणम रायकीय नैरे गुणशीलिय चेये श्रेणीय राया चिल्लाना देवी तत्थनम रायकी नैरे अज्जुनय नामम माला गारे परिवस्सै अड्ढे जाव अपरि भुवे तत्सणम अर्जुनस्य मालारस्य बंधुमयी नामम भार्या होता सुकुमाला तत्सणम अर्जुनस्य मालारस्य रायकीहस्य नरस्य बहिया थणम महम एगे कुफ्फारामे होता कन्हे चा नी कुरम्ब भुए 10 वदन कुसुम को सुनिए पासाइये तस्नम कुफ्फारामस्य अदुर्मा सामन्ते तत्थणम अर्जुनस्य मालागरस्य अज्यः पज्यः पिये पज्या गए अनेक कुल पुरी संपुरा गए मोगर पाणिस्य जखस्य जखायणे होता पुराणे दीवे सच्चे जहा पुण्यबद्धे तत्थणम मोगर पाणिस्य परिमा एवं महं पल सहस्रणीय फणम अयोमयम मोगरम गहाए चिट्ठई तैणम से अर्जुनाय मालागारे बालकी भीम चे मुगर पाणिख जखस्य भत्ते यावी होता कला कलिम पच्छिय पड़ी गाहेंगे नहीं गिनहिता रहा गियाओ नगराओ पड़ी निख मैता जेने फुफारावे तेने वागच्छिता फुच्चियम करे करिता आगाहिं वारहिं फुफाहिं गाहि गहिता जेने मुगर पाणिस्य जखाणे तेने वागच्छिता मुगर पाणिस्य जखस्य महरिहम चयनम करे करिता जानु पार करिए प्रणाम करे करिता तव पच्छा राय मकंसी वितिम कप्पे माणे बिहरे तथनम रायगिये नैरे ललिया नाम गोठी परिवस्य अट्ठा जाव अपनी भुआ जंक सुकया यावी होता तमनम रायगिये नैरे अन्या क्या ही पमोए
घुट्टे यावी होता तैनम से अर्जुनाय मालागारे कलम पभूत राहिं कुफेहिं कजमिति कट्टो पच्चु सकाल समयंसी बंधुमतिये भारियाए सद्धीम पच्य पड़ियाहिं गेनहि तास्याओ गियाओ पड़िनिखमयिता रायगिहं नगरम मच्चम मच्चिनम निगच्छै ताजेने पुफारामे तेने वागच्छैता बंधुमय्ये भार्ये सतीं पुवच्चयं करेई तेनम से तीसे ललियाए गोठिए 6 गोठिल्ला पुरिसा जेने मोगर पानी से जखाने तेने उवा गया अभिरम माणा चिठंती तैनम से उज्जुनय मालागारे बंधुमयी भार्य सद्धीं पुफुचयं करिता अग्गाहिं वराहिं फुपाहिं गहाय जेने मोगर पानी से जखाने तेने वागच्छेई तैनम ते 6 गोठिल्ला पुरिसा अर्जुनियम मालागारं बंधुमयी भार्याय सद्धिम यज्यमाणं पासिता अन्मन्नम एवं व्यासी एषणं देवानुपिया अर्जुनाय मालागारे बंधुमय्ये भार्ये सद्धिम इहं हगमागच्छै तम सेयं खलु देवानुपिया अम्हम अर्जुन्यम मालागारम अवओड्यम बंदनियम करेता बंधुमयी भार्याय सद्धिम व्यूलायं भोगायं भुज्यमाणानं विहरते ती कट्टु यमठम अन्नमन्नस्य पड़ी सुनीता कवाड़ंतरेषु निलुकंती निच्चला निफंदा तोषेणिया पच्छना चीठंती तैनम से अर्जुनाय मालागारे बंधुमय्ये भार्याय सद्धिम जेने मोगर पाणी जखाने तेने वागच्छैता आलोय प्रणानम करिता महर्यम पुफुचयनं करिता जानु पाया पड़िए प्रणानम करी तैनम ते 6 गोठिल्ला पुरिसा दवदवस्य कवडंतरे हिंतो निगच्छिता अर्जुन्यं मालागारं गृह्णीता अवओढग बंदनं करिता बंधुमतिये मालागार्ये सद्धिं विपुलायं भोगायं भुज्यमाना विहरन्ति तैनं तस्य अर्जुनस्य मालागारस्य अमजथ्ये समुपपन्ने एवं खलु एवं बालकभिन्ति चेव मोगर पाणिस्य भगवो कल्ला कल्लिं जा वित्तिं कप्पे माणे विहरामि तम जैनम मोगर पाणिखे इह सन्निहिते होते सेनम किं मम यारुवम आवाहि पाविच्यमाना पासन्ते तम नथीनम मोगर पाणी जखे इह सन्निहिते सुवत्तम तम एस कट्टे तेनम से मोगर पाणी जखे अर्जुनस्य मालागारस्य अयम्या रूपम अध्ययम जाव्यहनेता अर्जुनायस्य मालागारस्य शरीरयम् विषयिता तड़तड़तस्य बंदायं छिन्दहितं फलसहसा निफन्नम अयोमयं मोगरं गेनहिता इत्थि सतमे पूरी से घाये तैनम से अर्जुनाय मालागारे मोगर पाणिना जखिनम अनाठे समाने राहग्यस्य रस्य परि पेरंतेणम कल्ला कल्लिं च इत्थि सतमे पूरी से घायमाणे विहरई तैनम रायगिय नरे सिंहाड़ जाव महापहेसु बहुजनो अण्मन्नस्य एवं मक्खै एवं खलु देवानुपिया अर्जुनय मालागारे मोगर पाणिना अनैठे समाने रायगिय नरे बहिया छ इत्थि सतमे पुरी से घायमाणे विहरई तैनम से सेनिये राया इमे से काहे लदठे समाने कुडुम्बिय पुरी से सद्दावई ता एवं व्यासी एवं खलु देवानुपिया अर्जुनाय मालागारे जा घायमाणे जा विहरई तम मानं तुभ्ये केई तनस्य वा कटतस्य वा पाण्यस्य वा उपफलानं वा अट्ठाय सहि निगच्छौ मानं तस्य शरीरस्य वावति भविष्यति कट्टो दो चंपी तचंपी घुसनयं घुसेहे घुस
योषिता क्षिपामि ममेयं पच्च पीनः तैनं ते कौडुम्बीय पुरिसजा पच पीनन्ति तत्थनम रायकीय नरे सुदंसने नामम सेठी परिवस्य अट्टे तैनम से सुदंसने समनावासाय यागी होता अभी कह जीवा जीवे जा विहरई तेनम कालेनम तेनम समेनम समने भगवान महावीर जाव समोसड़े विहरई तैनम से रायकीय नरे सिंहाड़क जाव महापहेसु बहुजनो अन्न मन्नस्य एवं अखाई जाकी मंग पुण्य विपुलस्य अठस्य गहनाय तैनं स तस्य सुदनस्य बहुजनस्य अन्त्य एवमठं सोचा निसम अयम अजथ्ये जाव समुपपन्ने एवं खलु समने भगवान महावीर जाव विहरई तम गच्छामीनं समनं भगवान महावीरं वन्दामि नमन्सामि एवं संपहिता जेने अम्मा पीरो तेने उवागच्छैता करियल परिग्रह्यं जाव एवं व्यासी एवं खलु अम्मा ताओ समने भगवान महावीरे जा विहरई तम गच्छामीनं समनं भगवान महावीरं वन्दामि नमन्सामि जा पजुवा स्वामी तैनं तम सुदंसनं सिद्धिं अम्मा पीरो एवं व्यासी एवं खलु पुत्ता अजोने मालागारे जाओ घाय माणे विहरे तम मानं तुमं पुत्ता समनं भगवान महावीरं वन्दे निगच्छाई मानं तम शरीरस्य वावत्ति भविष्यति तुमनं इह गए चेत समनं भगवान महावीरं वन्दाहि नमन्साहि तैनं से सुदंसे सिद्धि अम्मा पीरम एवं व्यासी किन्हम अहम अम्याओ समनं भगवान महावीरम इह माग्यम इह पत्तम इह समोसड़म इह गए चेव वंदिस्सामि नमन्सामि तम गच्छामि नम अहम अम्मायाओ तो बेहि अघनुनाय समाणे समणे भगवम महावीरं वन्दामि जा पज्वासामि तैनं तम सुदर्शन सिद्धिं अम्मा पीरो जाहे नो पंचंचायन्ति बहु अवगणाहि जावो परुवतय तैनं से अम्मा पीरो ताहे अकामाया चेव सुदर्शनम सिद्धिं एवं व्यासी आहा सोहम देवानुपिया तैनं से सुदंसने अम्मा पियहिं अभुनाय समाने नाय सुदप पावे साइम जाओ शरीरे से आओ यहाओ परिनिखमयिता पाया विहारा चारेणम रायकीयम नगरम मज्जेणम निगच्छयिता मोगर पाणिस्य जखस्य जखाय नस्य अदूर सामंतेनम जेने गुणशीलिये चेये चेनेव समने भगवान महावीरे तेने उपहारिथय गमनाये तैनं से मोगर पाणी जखे सुदंसनं समानो वास्यम अदूर समांतेणं वियमयमानं पासयिता आसु रुत्ते तं पलसहस निफन्नम अयोमयं मोग्रम उल्लाले माणे जेने सुदंसने समनो वासय तेने पहारिथये गमनाये तैनं से सुदन से समनो वासाय मुगर पाणी जखम अजमान पासे अभि अतथे आणु विज्ञे अक्षोभिये अचलिये असंभन्ते वत्थ एणं भूमि पवज्जयिता करियल एवं व्यासी नमोत्थोणम अर्हन्ताणं जाव संपत्ताणं नमोत्थोणम समनस्य जाव संपाव कामस्य पूर्विं चरणं मये समनस्य भगवो महावीरस्य अन्त्ये थूलये पाणैवाय पच्चे खाय जाव जीवाय थूलय मुसावय थूलय दिन्नदाणे सदा संतोषे कहे जाव जीवाय इच्छा परिमाणे कहे जाव जीवाय तम इयाणि तम तस्य अंत्यम सवम पाणय वयम पच्च खामि जाव जीवाय सवम मुसावायम सवम अदतादानम सवम विहुनम सवम परिगम पच्च खामि
जाव जीवाय सबम को हम जावम मिच्छा तनसन सल्लम पच्च खामी जाव जीवाय सबम असनम पाणम खाइमम साइमम चौविहंपि आहारम पच्च खामी जाव जीवाय जैनम एत्तो ओसगो मुच्चिसामी तो में कप्पे पारते अहनो एत्तो ओसगो न मुच्चिसामी तो में तहा पच्च खाए चेति कट्टु सागरम परिमम परिवज्जई तैनम से मुगर पाणी जखेतम पल सहस निफन्नम अयोमयम मोग्रम उल्लाले उल्लामाणे जेने सुदंसने समनो वासाय तेने वागच्छेता नोन चेवनम संचायति सुदंसनम समनो वास्यम त्यस्य संभि पड़ितय तैनम से मुगर पाणी जखे सुदंसनम समनो वास्यम सवो समन्ताओ परिघोले माणे चाहे नो चेवनम संचाइये सुदंसनम समनो वास्यम तेरसा संभि पड़ितय ताहे सुदंसन समनो वास्य पुरौ सपक्षिम स पड़े दिशिम पिच्छा सुदंसनम समनो वास्यम अणिमिषाये दिठिये सुचिरम निरक्षयिता उज्जुर्णस्य मालागारस्य शरीरम जाहिता तम पल सहस निफन्नम अयोमयम मोग्रम गहाय जामे दिशम पौभे तामे दिशम पड़ी गए तैनम से अर्जुनाने मालागारे मुगर पाणीना जक्षिणम विपजहे समाणे धसते धरणी तलंसी समम गेहिं निवड्डिये तैनम से सुदंसने समणो वासय निरुसगमी तिकट्टु पड़िमम पारेई तैनम से अर्जुनाय मालागारे तव मुहूर्तम तरेणम आसक्ते समाणे उठ्ठिता सुदंसनम समनोवास्यम एवं व्यासी तुभ्येण देवानुपिया के कहीं वा संपत्तिया तैनम से सुदंसने समनोवासय अज्जुयणम मालागारम एवं व्यासा एवं खलु देवानुपिया अहम सुदंसने नामम समनोवासय अभिघ्य जीवा जीवे गुणशीलय चेये समनम भगवं महावीरम वंदे संपथिये तैनम से अर्जुनाय मालागारे सुदंसनम समनो वास्यम एवं व्यासितम इच्छामि नम देवानुपिया अहमपि तुमय सद्धिम समनम भगवं महावीरम वंदे तय जा पज्वास्य तय अहासुहम देवानुपिया तैनम से सुदंसने समनो वासाय उज्जुर्णयनम मालागारेणम सद्धिम जेने गुणशीलिये चेये जेने समने भगवं महावीरे तेने वागच्छेता अर्जुनएनम मालागारेणम सद्धिम समन भगवं महावीरे तिखुतो जा पज्वासई तैनम समनम भगवं महावीरम सुदंसनस्य समनोवारस्य उज्जुर्णयस्य मालागारस्य तिसेयधम कहा सुदंसने पड़ी गए तैनम से अर्जुन मालागारे समनस्य भगवो महावीरस्य अंत्य धम्मम सोचा निसम हट्ट तुट्ट एवं व्यासी सद्धामीनम भन्ते निगंथम पावियानम जाव अबुठेमी आहासुहम देवानुपिया तैनम से अर्जुनाय मालागारे उत्तर पुरुत्थिमं दिशि भागम अवक्षमयिता स्वयं पंचमुठ्ठियम लोयम करेता जाव अणगारे जाय जाव विहेरई तैनम से अर्जुनाय अणगारे जम चेव दिवसम मुंडे जा पवये तम चेव दिवसम समन भगवं महावीरम वंदे नमं सै वंदिता नमं सीता एवं इमं यारुवम अभिगहम उगी नहीं कपई से जावत जीवाय छट्टम छट्टेनम अनिक्षितेनम तवो कम्मेनम अप्पानम भावे मानस्य विहरते ती कट्टु अयमेयारुवम अभिघ्यम ओ
गे नहीं ओग नहीं ता जाव जीवाए जाव बिहेरई। तैनम से अर्जुनाय अणगारे छटक मंडन से परम पौरिष्य सज्जायम करे जहाँ गोयम स्वामी जाव अड्डई। तैनम तम अर्जुनियम अणगारम प्रायगिहे नैरे उच्च जाव अडमानम बहवे इत्यो य पुरिसाय डहराय महलाय जुआना य एवं व्यासी। इमेनम से में पिया मारे भाया मारे भगिनी मारे भज मारे पुत्र मारे भुआ मारे सुन्नहा मारे। इमेन में अन्यारे सैन संबंधीय परिस्परियणे मारिये ती कट्टू अप्पे गैया कुक्को संति अप्पे गैया हिलंती निदंती खीसंती गरिहंती तजंती तालेंती। तैनम से अर्जुनाय अणगारम तहिं बहुइंग इथी य पुरिसे य डरहि य महल्ले ही य जुआने ही य आओ से जमाने जाप ताले जमाने तेसी मनसा भी अब उस माने सम्मम सहई सम्मम खमई तितिखई अहिया से सम्मम सह माणे खम माणे तितिख माणे अहियास माणे राय किए नारे उच्च निय मज्जिम कुलाइन अड़माणे जय भत्तम लभई नो लभई तो पाणम न लभई जैनम पाणम तो भत्तम न लभई। तैनम से उच्चुनय अणगारे अधीने अभिमणे कलु से अणा इले अविसाई अपरी तंत जोगी अड्डई अड्डई ता रहा गीहाओ नराओ पढ़ निखमयता जे ने गुणशील चेय चेने समने भगवान महावीरे जहाँ गोयम स्वामी जा पढ़ी दन से ही ता समने न भगवया महावीरनम अघनुनाय आमुच्ये विल विपणग भुएनम अपानेनम तमहारम आहारई। तैनम समने भगवम महावीरे अन्नाया अक्याई रहा गियाओ नराओ पड़ी निखमयता बहिंग जन व विहारम विहरई। तैनम से अर्जुन नये अणगारे तेनम ओरा लेनम यू लेनम पतेनम पगहेनम महानुभागेनम तवो कम्मेनम अप्पाणम भावे माणे बहु पुण्ये क्षम्मा से सामन परिज्ञायम पाउन नई अदमासियाय संलेहनाय अप्पाणम झूसे तीसम भत्ताहिम अनुसरणाये छेदयता जस ठाए कीरे जाव सिद्धे। आग में ते भी है पणते तंजहा सताग में हताग में तदव्याग में ए हवा। श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लगा हो ते में आलम जम्बाइंदम बच्चा मेरियम हिरखरम अच्चखरम पहहीनम विनहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्टुडिनम दुट्टू परिच्यम अकाले कौ सच्चाओ काले न कौ सच्चाओ है सच्चाई सच्चाई सच्चाइये न सच्चायम जो मैं देवसी अयारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की। आपने मूल पाठ का आप सभी ने बड़ी श्रद्धा के साथ आस्था के साथ श्रवण किया और जिसकी आप सभी को मालूम है कि आज से भगवान के समकालीन जो भी साधक हुए हैं उन सभी साधकों का वर्णन आज से क्या रहेगा, आज से प्रारंभ होने जा रहा है। तो हिंदी में कुछ कहना आपके समक्ष प्रारंभ करो उससे पहले गीत की कुछ लाइनें
भाव में भरकर, भक्ति में भरकर, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ मंगल प्रार्थना, मंगल भावना, ये प्रार्थना उन्हीं के मुख से निकला करती है, उन्हीं के मुख में आया करती है जिनके हृदय के अंदर प्रेम की गंगा बहा करती है। मैत्री का झरना, मैत्री का झरना बहा करता है जिनमें, जिनके अंदर साधुता होती है, जिनके अंदर श्रावकपना, जिनके अंदर श्रावकपना होता है, उन्हीं के मुख से ऐसी प्रार्थना, शुभ भाव, क्योंकि आम मनुष्य से जो ऊपर उठ चुके हैं, आम मनुष्यों से जो ऊपर जो उठ चुके हैं, आम मनुष्य कौन? आम मनुष्य से ऊपर जो उठ चुके हैं वो कौन? वो होते हैं संत, वो होते हैं श्रावक, वो होते हैं अरिहंत परमात्मा। आम मनुष्यों से ऊपर होते हैं ये महापुरुष। तो आप अपनी भावनाएं भाई, मंगल प्रार्थना, मंगल अरदास, और हमें ऐसा लगे कि हमारे रोम रोम में मैत्री भाव झर रहा है, हमारे रोम रोम में प्रेम भाव उतर रहा है। हम प्रेम भाव में आकर ये प्रार्थना सभी के लिए हम ये मंगलमय प्रार्थना कर रहे हैं, गा रहे हैं। गाइए, आप भी गाने का प्रयास कीजिएगा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। चुन चुन काटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी। हर पल मांगे यही दुआ, हर पल मांगे यही दुआ। आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। झोलियाँ सुखों से तुम सबके दाता भर ही दो। हे प्रभु जी तुम हमें सब्र और शुक्र भी दो। सबके दुखों की तू है दवा, सबके दुखों की तू है दवा। आंगन आंगन
सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा वैर देश को मिटा दाता सकल संसार से वैर देश को मिटा दाता सकल संसार से नाम का सिमरन करे मिलके सारे प्यार से मानव से मानव होना जुदा मानव से मानव होना जुदा आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आपने बोला चलो ठीक है। मूल पाठ हुआ, प्रार्थना आप सभी ने की, तो इसके भावार्थ में प्रवेश करें उससे पहले कुछ सूचनाएं हैं हमारे संघ की, हमारे समाज की। तो आप सभी ध्यानपूर्वक, हमारे महामंत्री श्री राजकुमार जी आपको कुछ सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं, वो सूचनाएं आप सुन लीजिए। उसके बाद भावार्थ में हम सभी मिलकर प्रवेश करेंगे। आचार्य भगवान कहाँ जाना कहाँ गया छोड़ हमारे मन को बातें दूसरे दूसरे की यहाँ विराजमान है। बहुत बड़े बड़े दसों को बनाते हैं और कमीशन का आज आत्मा दिवस चल रहा है, वहीं पर रोक दे। और इस अवसर पर गुरुदेव के आने में हम ये कमीशन पर बना रहे हैं। आज आत्मा परीक्षण है। बोलो महावीर स्वामी के घाट घाट के अंतर यामी के घाट घाट के अंतर यामी के जया बोलो महावीर स्वामी के जया बोलो महावीर स्वामी की। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की। कमाल है। लौट आओ धन से धर्म की ओर। कहाँ से? धन से धर्म की ओर लौटाओ। जयकारा लगाओ, अपनी जिह्वा को पवित्र कीजिए। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की। भावार्थ में प्रवेश करते हैं। मूल पाठ का आप सभी ने श्रवण किया, तो अपने गुरुदेव श्री सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी कहने लगे, बोले भगवान पंचम वर्ग के जो भाव आपने फरमाए हैं वह मैंने सुन लिए हैं, पर छठे वर्ग में क्या परमात्मा ने अर्थ फरमाया है, कृपया वो भी फरमावे। तो सुधर्मा स्वामी
अपने शिष्य जम्बू स्वामी की ललक को देखते हुए, प्यास को, पिपासा को देखते हुए कहने लगे कि हे जम्बू, छठे वर्ग के 16 अध्ययन हैं। वे इस प्रकार हैं: मंकाई, किमकम, मुद्गरपाणी, काश्यप, चिम्मक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारदत्त, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठित, मेघ, अति मुक्त, अलक्ष्य। इन 16 के नाम से ये 16 अध्ययन हैं। भगवान, इन 16 अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ है, कृपया वो भी फरमाए। तो सुधर्मा स्वामी कहने लगे, कहते हैं कि हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी के समय में राजगृह नामक एक नगर था। उसका ईशान कोण और गुणशील नामक एक सुंदर, अति सुंदर, अत्यंत सुंदर एक बाग था। उन दिनों उस नगरी के अंदर श्रेणिक बिंबिसार नामक राजा वहाँ पर शासन किया करता था। वहाँ मंकाई नामक गाथापति रहता था। वह बड़ा ही संपत्तिशाली तथा निडर था। उसी समय में धर्म के प्रचारक श्रमण भगवान महावीर स्वामी विचरण करते हुए राजगृह नगरी के गुणशील नामक बाग में एक दिन पधारे। प्रभु के पदार्पण का शुभ संदेश सभी नगरवासियों ने सुना। उनके दर्शनार्थ करने के लिए जनता उमड़ पड़ी। मंकाई गाथापति को यह खबर हुई, जिस प्रकार भगवती सूत्र में गंगदत्त जी का उल्लेख आता है, उसी प्रकार ये भी प्रभु के चरण वंदन की चाह में अपने घर से निकलते हैं। प्रभु का प्रवचन श्रवण कर उनके हृदय में वैराग्य बरसाती नदी की भांति उमड़ आया। बड़े पुत्र को गृह कार्य का समस्त भार सौंपकर बड़े समारोह के साथ उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, दीक्षा ग्रहण की। 5 समिति तथा 3 गुप्त सहित 9 युक्त ब्रह्मचारी हुए। तत्पश्चात उन मंकाई मुनि ने भगवान महावीर के अनुयायी स्थिर मुनियों से सामायिक से लेकर 11 अंगों तक पूरा ज्ञान अध्ययन किया। इनका अवशेष वर्णन खंडक मुनि की भांति ही हमको समझ लेना चाहिए। अर्थात उन्होंने भी गुण रतन आदि तपस्या की। 16 वर्ष पर्यंत चारित्र पालन कर अंतिम समय में अनशन व्रत करके वे विपुल गिरि पर मोक्ष में पधार गए। इसी प्रकार राजगृह नगर के निवासी दूसरे किमकम नामक गाथापति ने भी दीक्षा अंगीकार कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी बोले, भगवान, छठे वर्ग के द्वितीय अध्ययन का वर्णन जो आपने फरमाया उसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। अब कृपा करके फरमावे कि तृतीय अध्ययन का क्या तात्पर्य है। जम्बू, सुनो, भगवान महावीर स्वामी के समय में राजगृह नामक एक सुंदर नगरी गुणशील नामक उद्यान सहित सुशोभित थी। उस समय उस नगरी में श्रेणिक राजा राज्य करता था, जिसके चेलना नामक एक परम प्रिय पत्नी थी। तो उसी राजगृह नगरी के अंदर अर्जुन नामक एक माली निवास किया करता था। तो देखिए यहाँ पर राजगृह नगरी के अंदर गुणशील बाग उद्यान। तो वहाँ पर गुणशील बाग के अंदर भगवान महावीर स्वामी ने 14 चातुर्मास किए। कितने चातुर्मास किए? 14 चातुर्मास किए। और गुणशील बाग में कवि श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, नाम सुना होगा आपने, कवि श्री, आगरा वाले कवि श्री, बड़े विद्वान
पंडित संत हुए कवि श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, उनकी लेखनी के अंदर क्या दम था, उनकी आवाज के अंदर क्या दम था, उनके शब्दों में क्या दम था। तो ऐसे विद्वान संत श्री कवि श्री अमर मुनि जी महाराज साहब विरायतन की उन्होंने कल्पना की थी। किसकी कल्पना की? विरायतन। विरायतन का मतलब वीर प्रभु का घर, वीर का घर, परमात्मा का घर। तो विरायतन की कल्पना उन्होंने की थी और आज भी विरायतन के अंदर वो वहाँ पर स्थान बना हुआ है। और उस स्थान को कौन संभालते हैं? महासाध्वी चंदना जी महाराज साहब, डॉक्टर चंदना जी महाराज साहब। और आज के युग में अगर हम कहें, वो एक जैन धर्म की क्या है? मदर टेरेसा है वो जैन धर्म की। तो वो जो गुणशील बाग है, उस गुणशील बाग के अंदर विरायतन की रचना हुई। और वहां के राजा कौन हैं? राजा श्रेणिक। तो राजा श्रेणिक जो हुए हैं, राजा श्रेणिक के ऊपर पहले बौद्ध धर्म का क्या था? बौद्ध धर्म का प्रभाव था। वो बौद्ध धर्म को क्या करते थे? बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, बौद्ध धर्म को वो मानते थे। लेकिन उनके ऊपर भगवान महावीर स्वामी का असर ना पड़ के, किनका असर पड़ा? दो का असर पड़ा। दो है, एक अनाथी मुनि और एक चेलना। चेलना ने, अनाथी मुनि ने, चेलना ने राजा श्रेणिक को भगवान के शासन से क्या किया? भगवान के शासन से राजा श्रेणिक को जोड़ा। तो वो राजगृह नगरी, उस राजगृह नगरी में अर्जुन नामक एक माली निवास करता था। वो माली बड़ा ही सुंदर और सुरोल तथा संपत्तिशाली और निर्भय था। इसके बंधुमती नामक एक महान सुंदर और सुकुमार धर्मपत्नी थी। राजगृह नगरी के बाहर इस अर्जुन माली की एक सुंदर पुष्प वाटिका थी, जिसमें 5 वर्ण के पुष्प विकसित हुआ करते थे। इस सुंदर और मनोहर पुष्प वाटिका की अद्वितीय छटा दर्शकों को चित्त को हरने वाली थी। फूलों के इस उपवन के अति निकट ही में ही अर्जुन के बड़े बूढ़े पितामह आदि की वंश परंपरा से चला आने वाला पूर्णभद्र की भांति प्राचीन प्रधान एवं एक सत्य एक यक्ष का क्या था? एक यक्ष का एक मंदिर था। उसमें मुद्गर पाणी नामक एक यक्ष की मूर्ति थी, प्रतिमा थी। और अपने हाथों में 1000 पल का भारी, कितना? 1000 पल का भारी एक लोहा में मुद्गर ग्रहण किए हुए थे। तो 1000 पल का भारी का मतलब है वो मुद्गर पाणी 57 किलो का, कितना? वो 57 किलो का वो मुद्गर पाणी ग्रहण किए हुए थे उस मुद्गर को। तो तद उपरांत वह अर्जुन मालाकार बाल्य अवस्था से ही उस मुद्गर पाणी यक्ष की क्या करता था? सेवा किया करता था। उस मुद्गर पाणी यक्ष की भक्ति किया करता था। उसका पूर्ण भक्त बना हुआ था। वो बांस की टोकरी ले जाकर नित्य प्रति राजगृह नगरी से निकलकर उस पुष्प वाटिका में आता। वहाँ फूलों को चुन चुनकर जो अच्छे अच्छे फूल होते थे, जो सुंदर सुंदर फूल होते थे, उनको एकत्रित करता था। फिर उन फूलों में से अच्छे अच्छे मनोहरम फूलों को लेकर उस मुद्गर पाणी यक्ष के स्थान पर आता और वहां उस यक्ष के सम्मुख फूलों का ढेर लगाकर अपने दोनों घुटने भूमि के ऊपर रखकर, भूमि पर टिकाकर उस यक्ष को नमन
नमन किया करता था, नमस्कार किया करता था। तत्पश्चात राजगृह में गृह कार्य आदि कर वह अपना निर्वाह किया करता था। तो देखिए उसी राजगृह में एक उदंड मित्र मंडली रहती थी, मित्र मंडली, जो ललिता नाम से क्या थी, ललिता नाम से प्रसिद्ध थी। मतलब बिगड़ी हुई संतान जिसको कहते हैं, बिगड़ी हुई संतान, जो मन में आए वो कर दिया करते थे। और राजा का कोई भी उनके ऊपर कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ करता था, कोई अनुशासन नहीं हुआ करता था। क्यों नहीं हुआ करता था? कोई कभी उन्होंने कोई अच्छा ऐसा कोई कार्य किया था जिस कार्य से राजा क्या हो गया, राजा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और कहा कि जाओ तुम घूमो विचरण करो, तुम्हारे पर कोई कानून लागू नहीं होगा। तो वो बिगड़ी हुई ललिता नाम से प्रसिद्ध मंडली उन उदंड मित्र जनों के पास संपत्ति भी थी और वो बिल्कुल निर्भय होकर क्या करते थे, निर्भय होकर इधर उधर जाते थे। वो जो भी भला या बुरा कोई भी कार्य करते थे उनको जनता अच्छा ही क्या करती थी, अच्छा ही समझती थी। एक दिन उसी राजगृह नगरी में होने वाले महोत्सव की घोषणा हुई। तब अर्जुन माली ने सोचा कि कल उत्सव के कारण फूलों की बिक्री भी कुछ विशेष होगी, कुछ ज्यादा होगी। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर प्रातः काल होते ही वो फूल रखने की टोकरियां आदि लेकर अपनी स्त्री बंधुमती के सहित राजगृह के मध्य में सार्वजनिक मार्गों से होता हुआ अपनी पुष्पवाटिका की तरफ चल दिया। वहां आकर वे दोनों दंपति फूलों को क्या करने लगे, फूलों को चुनने लगे, फूलों को एकत्रित करने लगे। उसके बाद उस ललिता नामक उदंड टोली के 6 गोष्ठिक मित्रजन उस मुद्गर पाणी यक्ष के स्थान की ओर आकर क्रीड़ा करने लगे। उधर में अर्जुन माली भी अपनी स्त्री के साथ फूलों को इकट्ठा कर और उनमें से कुछ अच्छे सुंदर फूलों को लेकर उस यक्ष के स्थान की ओर आते हैं, मंदिर की ओर आते हैं। इतने में ही उन 6 उदंड मित्रों ने अर्जुन माली को सपत्नीक आते हुए देखा कि दोनों किधर की ओर आ रहे हैं, दोनों मंदिर की ओर आ रहे हैं। वे परस्पर बोले, मित्रों ये ठीक है, देखो वह अर्जुन माली भी अपनी स्त्री के साथ इधर की ओर ही आ रहा है। हम सब उस अर्जुन माली को औंधी मुश्कियों से बलपूर्वक बांधकर उसको क्या कर देंगे, एक तरफ लुढ़का देंगे, रस्सियों से बांध देंगे और फिर उसकी स्त्री बंधुमती के साथ खूब अच्छी तरह से भोग विलास करेंगे। ऐसा परस्पर सभी ने क्या कर ली, सभी ने सलाह कर ली। वे 6 मित्र जन दरवाजे के पीछे क्या हो गए, दरवाजे के पीछे छिप गए और दरवाजे के पीछे खड़े होकर एकदम कोई आवाज नहीं, कोई हिलना नहीं, कोई डुलना नहीं, चुपचाप दरवाजे के पीछे क्या हो गए, खड़े हो गए। उसके बाद वह अर्जुन माली अपनी स्त्री सहित मुद्गर पाणी यक्ष के स्थान पर आए और यक्ष की प्रतिमा को देखते ही मुस्कुराए और यक्ष की प्रतिमा को दोनों ने क्या किया,
नमस्कार किया, नमन किया। फिर उस यक्ष के सम्मुख फूलों का ढेर भूमि पर फूलों का ढेर रखकर भूमि पर घुटने टिकाकर दोनों ही पति और पत्नी उस यक्ष को क्या करने लगे? प्रणाम करने लगे। इतने में ही उन 6 उदंड मित्रों ने जो दरवाजे के पीछे जो छिपे हुए थे, दीवारों के पीछे जो छिपे हुए थे, वहां से निकलकर एकाएक अर्जुन माली को क्या कर दिया? धर दबोच लिया, पकड़ लिया और उल्टे हाथों मुस्किया दे उसको क्या कर दिया? रस्सी से बांध दिया। फिर उसकी स्त्री बंधुमती मालिन के साथ उन आतताइयों ने बलात्कार किया। इस घटना को अपनी आंखों से देख अर्जुन माली, क्योंकि सब कुछ क्या हो रहा है? सब सामने सब कुछ हो रहा है। अपनी आंखों से ये देख मन के अंदर ये भाव उत्पन्न हुए, ये विचार उत्पन्न हुए कि ओ मैं बाल्य अवस्था से ही इस मुद्गर पानी यक्ष की नित्य प्रति मैं क्या कर रहा हूँ? सेवा करता आ रहा हूँ, मैं भक्ति करता आ रहा हूँ। यदि वास्तव में मुद्गर पाणी यक्ष इस प्रतिमा में है तो इसके निकट होना चाहिए। मुझे इस प्रकार आपत्ति में फंसा हुआ देखता रहा और सोचता रहा कि मेरे बुजुर्ग और मेरे बुजुर्गों के बुजुर्ग और यहाँ तक मैं भी इस प्रतिमा की क्या करता आ रहा हूँ? सेवा करता आ रहा हूँ, भक्ति करता आ रहा हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई देव नहीं है। ये तो बस एक काष्ठ की लकड़ी की क्या है? लकड़ी की एक मूर्ति है, लकड़ी की एक प्रतिमा है। अगर ऐसा कुछ होता तो देव जरूर क्या करता? देव जरूर रक्षा करता। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा मालूम होता है। ये जो उसकी प्रतिमा है ये केवल काष्ठ मात्र है। क्या है? काष्ठ मात्र है। उसके बाद अर्जुन माली के इन विचारों को जानकर वो मुद्गर पाणी यक्ष अर्जुन माली के शरीर में क्या हो जाता है? प्रविष्ट हो जाता है। अर्जुन माली के शरीर में घुस गया। उस यक्ष की शक्ति के प्रभाव से अर्जुन माली ने अपने बंधे हुए बंधनों को तड़ाक से क्या कर दिया? तोड़ दिया। जो रस्सियां बंधी हुई थी वो रस्सियां टूटने लग गई। सारी रस्सी क्या हो गई? टूट गई। और उस 1000 पल के भारी लोहे के मुद्गर को उसने हाथ में क्या कर लिया? हाथ में उठा लिया। फिर क्या किया? उठाया उसने उस मुद्गर को और लगा करने संहार। उन 6 उदंड मित्र जनों एवं स्त्री का यूं उन 7 ही को बात ही बात में उसने सदा के लिए क्या कर दिया? उनको धराशाही कर दिया। तदंतर वो अर्जुन माली उस यक्ष के अधीन होकर राजगृह नगरी के चारों ओर भ्रमण करता हुआ नित्य नए 6 मनुष्य एक स्त्री, 6 मनुष्य एक स्त्री, यो 7 व्यक्तियों को क्या करने लगा? वो मारने लगा। तो 5 महीने और 13 दिनों में कितने? 5 महीने 13 दिनों में। ये रोज का जो कार्यक्रम चल रहा है,
6 पुरुष और एक स्त्री, 6 पुरुष 1 स्त्री, जिसमें 163 क्या है 63 दिनों तक ये लीला क्या होती रही, ये लीला चलती रही और जिसमें 978 पुरुष और 163 स्त्रियों की क्या होने लगी, हत्याएं हुई। कुल मिलाकर 1141, कितने 1141 नर नारियों की क्या हुई, हत्या हुई। तब तो प्रतिदिन राजगृह नगरी के समस्त छोटे बड़े मार्गों पर जनता इकट्ठा होकर परस्पर इस घटना की बड़ी जोरों से चर्चाएं करने लगी। एक दूसरे को संबोधित कर कहने लगी कि नगरी के बाहर अर्जुन माली के शरीर में मुद्गर पाणी यक्ष ने प्रवेश किया है, जिससे एक स्त्री और 6 मनुष्य को नित्य प्रति वह मार डालता है। ये बात राजा शरण्य के कानों के अंदर भी पहुंची। राजा ने राजकीय विश्वास पात्र मनुष्य को बुलाकर कहा कि शहर भर में जाकर ये घोषणा कर दो कि शहर के बाहर अर्जुन माली यक्षाधीन होकर एक स्त्री और 6 मनुष्यों की यो 7 व्यक्तियों की क्या कर रहा है, हत्याएं कर रहा है। इसलिए कोई भी मनुष्य शहर के बाहर ना जाए। कोई भी मनुष्य घास, लकड़ी, पानी, फल फूल आदि लेने के लिए शहर से बाहर न जाए, क्योंकि इन वस्तुओं को लेने के लिए जाते समय उस यक्ष के समीप पहुंचने पर कहीं तुम्हारे शरीर को कोई आपत्ति ना खड़ी हो जाए। अतएव शहर के बाहर न जाने पर ही प्रजाजनों में अमन चैन बना रहेगा, ऐसी मेरी भावना है। इस प्रकार की घोषणा करके शीघ्र पुनः मुझे क्या करो, मुझे सूचित कीजिए। तो इस प्रकार की उस राजगृह नगरी के अंदर घोषणा हुई। उसी समय राजगृह नगरी में एक बड़े संपत्तिशाली सुदर्शन नामक सेठ रहते थे। वे शरणोपासक श्रावक थे। उन्हें जड़ और चैतन्य का भला क्या था, बोध था। ये पर्याप्त मात्रा में धर्म ध्यान करते हुए अपने जीवन को उन्नति के पथ पर ले जा रहे थे। उसी समय में उसी वक्त देखिए क्या क्या चल रहा है उस नगरी के अंदर। उसी वक्त उसी समय में श्रवण भगवंत महावीर स्वामी एक समय धर्मोपदेश करते हुए, धर्म उपदेश देते हुए उसी नगरी के बाहर उस उद्यान में पधारे, विराजे। स्वामी के पदार्पण की खुश खबर पाते ही छोटे बड़े सभी बाजारों में लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि जब भगवान के दर्शन से ही अपूर्व लाभ होता है तो फिर उनकी पीयूष वर्षी पवित्र वाणी का रसास्वादन करने में तो अवश्य ही लाभ होता होगा, अवश्य ही आनंद आता होगा। सुदर्शन सेठ ने भी प्रभु आगमन की खबर सुनी और खबर सुन के सुदर्शन सेठ के मन के अंदर ये विचार आया। क्या विचार आया? विचार किया कि अहो सद्भाग्य से प्रभु महावीर परमात्मा ने इस क्षेत्र को क्या किया है, पावन किया है, हर्षा है। प्रभु महावीर तिन्नाणम तार्याणम जहाल स्वयं इस नगरी में पधारे हैं। इसको पावन करने के लिए, पवित्र करने के लिए प्रभु आए हैं। मैं भी जाऊं, उन्हें क्या करूं, उन्हें वंदन करूं, उन्हें नमन करूं और यूं अपने जन्म जन्मांतरों के पाप तापों का समूल नाश करूं। ऐसे शुभ विचार किसके मन के अंदर आए? सेठ सुदर्शन के अंदर आए। ऐसे सुविचार करके वो अपने माता पिता के पास आए और अपने दोनों हाथों को जोड़कर
वे बोले, हे मेरे परम पूजनीय माता पिताओं, भगवान महावीर स्वामी यहाँ पधारे हैं, अतः उन्हें मैं वंदना करने के लिए तथा उनकी सेवा करने के लिए मैं जाऊं, मेरे ये अभिलाषा है, मेरे मन के अंदर ये इच्छा उत्पन्न हुई है। उसके पश्चात सुदर्शन सेठ के माता पिता ने कहा कि हे पुत्र, अर्जुन माली 7 व्यक्तियों को नित्य प्रति क्या कर रहा है, नित्य प्रति मार रहा है, इसलिए तुम भगवान को नमस्कार करने के लिए मत जाओ, न जाने वहां जाने पर कहीं कोई व्यर्थ ही दुर्घटना तुम्हारे शरीर पर घटित हो जाए। अतः तुम यहीं से उन भगवान को क्या कर लो, भगवान को नमन कर लो, नमस्कार कर लो, क्योंकि भगवान तो क्या है, भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान तो केवल ही है, और ऐसे परमात्मा से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तुम यहीं से उनको क्या कर लो, उनको यहीं से तुम उनकी भक्ति कर लो, यहीं से तुम उनको वंदन कर लो। वो अपने ज्ञान में क्या कर लेंगे, वो अपने ज्ञान में देख लेंगे, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो केवली है। यहीं से की हुई तुम्हारी भक्ति को वो क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तब वह सुदर्शन सेठ अपने माता पिता से बोले, हे पूज्य माता पिता, जब भगवान महावीर यहाँ पधार ही गए हैं, अपनी बस्ती में जब वे विराजे, उपदेश देने को वो उपस्थित हो ही गए हैं, तो फिर मैं कैसे उन्हें यहीं से वंदन कर लूं। नहीं, मैं परमात्मा के चरणों में जाऊंगा। ऐसा करने से मैं कृतकार्य कभी हो सकता हूँ? नहीं, कभी नहीं। अतः हे माता और मेरे पूजनीय पिता, अगर आपकी आज्ञा प्राप्त हो जावे, अगर आपका आशीर्वाद अगर आपका मिल जावे, तो मैं भी सर्वज्ञ भगवान की सेवा के लिए उनकी चरण शरण में जाकर अपने भव जनित तापों का कुछ ना कुछ अंश समन करना चाहता हूँ। तो सुदर्शन सेठ की नाना प्रकार की बातों से त्रास्त हुए उनके माता पिता उन्हें अपने सत्य संकल्प से तिल भर भी इधर उधर नहीं टिका सके, और जब वे उन्हें रोकने में असमर्थ हो गए, तब वे अपने पुत्र से बोले, यदि हमारा कहा नहीं मानना, यही तुमने निश्चय किया हो, तो तुम्हें जिसमें भी सुख ज्ञात हो वैसा ही तुम करो। यूं माता पिता की आज्ञा हो जाने पर सेठ ने स्नान किया, शुद्ध वस्त्रों से सज धज कर वे घर से निकल पड़े। राजगृह के मध्य रास्तों में पैदल मुद्गर पानी यक्ष के स्थान के निकट होते हुए गुणशील नामक बाग की तरफ से, जहाँ अरिहंत परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी क्या थे, विराजमान थे, उधर आ रहे थे। तब वह मुद्गर पाणी यक्ष सुदर्शन शरणोपासक को कुछ समीप में ही आते देख क्रोधित हुआ और अपने उस 1000 पल के भारी लोहे के मुद्गर को फिराता हुआ, घुमाता हुआ, उछालता हुआ और खुश होता हुआ सेठ सुदर्शन की तरफ क्या करने लगा, बढ़ने लगा। उसके बाद वे सेठ सुदर्शन अपनी ओर आते हुए उस यक्ष को देखकर, क्योंकि सुदर्शन सेठ ने उस यक्ष को आते हुए देख लिया है, जब वो आ रहा था उसको देखकर भय, त्रास, उद्वेग और शोक से रहित बने रहे, तथा उसे देखकर जरा भी चलायमान
चलायमान नहीं हुए, डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए, निर्भय होकर सुदर्शन सेठ ने भूमि को वस्त्र से परिमार्जित किया। क्या किया? वस्त्र से भूमि को देखा, परिमार्जित किया, परिलेहना की तथा उसे देखकर जरा भी चलायमान, और उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर बोले नमस्कार हो उन अरहंतों को जो मोक्ष में क्या हो गए हैं, जो मोक्ष के अंदर पधार गए हैं, एवं नमस्कार हो उन वर्तमान अरिहंतों को जो मोक्ष में पधारने वाले हैं। पहले मैंने भगवान महावीर के समीप स्थूल प्राणातिपात जीवन पर्यंत के लिए पचखा था। इसी प्रकार स्थूल मिर्सावाद, स्थूल अदतादान और स्व स्त्री संतोष का अनुव्रत धारण किया था। संपत्ति की भी जीवन पर्यंत के लिए यथेष्ट मर्यादाएं की थी। अब इस समय उन्हीं प्रभु की साक्षी से, उन्हीं परमात्मा की साक्षी से सर्व प्राणातिपात का त्याग जीवन पर्यंत के लिए करता हूँ। इसी प्रकार मिर्सावाद, अत्तादान, मैथुन और परिग्रह का जीवन भर के लिए मैं सर्वथा क्या करता हूँ? मैं सर्वथा त्याग करता हूँ। और क्रोध, मान, माया और लोभ आदि यावत मिथ्या दर्शन शल्य तक 18 ही पापों को जीवन पर्यंत के लिए इनका मैं क्या करता हूँ? इनका मैं त्याग करता हूँ। इसके अतिरिक्त सर्वथा प्रकार से आहार, पानी, खाद्य, स्वाद्य चारों ही प्रकार के आहार का जीवन पर्यंत के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं त्याग करता हूँ। यदि इस उपसर्ग से बच जाऊं तो मुझे त्याग सर्वथा प्रकार से नहीं है, अर्थात मैं भोजन वगैरह क्या कर सकता हूँ? भोजन वगैरह मैं ले सकूंगा। और यदि इस उपसर्ग से मैं मुक्त ना हो सकूं तो जिस प्रकार मैंने त्याग किया है उसी तरह से मेरे क्या रहेंगे? ये सारे त्याग रहेंगे। इस प्रकार सागारी अनशन व्रत को धारण कर सेठ सुदर्शन प्रभु भक्ति में क्या हो गए? प्रभु भक्ति में लीन हो गए। और देखिए ये जो सागारी संथारा है, ये सागारी संथारा हम सबको करके सोना चाहिए। क्या करना चाहिए? सागारी संथारा करके हमारे को सोना चाहिए। रात्रि में जब सो तो कम से कम सागारी संथारा जरूर करना चाहिए। सागारी संथारा का पाठ है आहार शरीर उपदी पचको पाप अठार मरण आउर तो बोसरे जीवो तो आगार। ऐसी क्रिया करके हमें जरूर क्या करना चाहिए? सोना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भैया इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। और एक कवच दिया करते थे हमारे गुरुदेव, जिन संग गौरव परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, वो बताया करते थे, वो बोला करते थे कि जब भी तुम सोने से पहले चारों दिशाओं में, है ना, चारों दिशाएं समझ गए ना, चारों दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं में 21 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। कितनी बार? सोने से पहले चारों दिशाओं में, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, जहां पर आप बैठे हो, जिस स्थान पर आप बैठे हो उस स्थान को छोड़ना नहीं है। उसी स्थान के ऊपर बैठे वहीं पर घूमते हुए 21 बार नमोकार मंत्र आपने क्या करना है? नमोकार महामंत्र आपने पढ़ना है।
और 9 बार ऊपर मुंह करके, ऊपर मुंह करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है और 7 बार नीचे की ओर मुंह करके नमोकार मंत्र पढ़ना है। तो 21 हैं, 9 और 7 बिल्कुल 100% कोई खतरा आपको होने वाला ही नहीं है। क्योंकि जितनी भी जो भी क्रियाएं होती है, ये टोना टाना जो भी जितनी भी ये क्रियाएं आज होती है, ये सारी की सारी क्रियाएं रात्रि में ही होती है। तो ये एक कवच है हमारा, ये नमोकार महामंत्र का ये जो कवच सूत्र है। तो इस कवच को आप जब धारण करके विश्राम में जाओगे तो आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें करके सेठ सुदर्शन प्रभु भक्ति में क्या हो गए, परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए। उसके बाद वह मुद्गर पाणी यक्ष अपने उस 1000 पल के भारी लोहे के मुद्गर को उछालता हुआ, कूदता हुआ, हटास करता हुआ, फेंकता हुआ उन सुदर्शन श्रावक के ऊपर अचानक क्या करता है, हमला वार करता है। किंतु देखिए सुदर्शन श्रावक का तेज देखिए, सुदर्शन श्रावक की साधना देखिए। तेज सुदर्शन श्रावक का तेज देखकर उस तेज को देखकर उनको कष्ट पहुंचाने में वो यक्ष क्या हो गया, असमर्थ हो गया। तब वो मुद्गर पाणी यक्ष सुदर्शन श्रावक के चौन ओर घूमा, चारों दिशाओं से उसने क्या किया, चारों दिशाओं से वार किया। कभी पूरब में जाता है, कभी पश्चिम में जाता है, कभी उत्तर में जाता है, कभी दक्षिण में जाता है। तो चारों दिशाओं से वार करता है। किसके ऊपर, सुदर्शन सेठ के ऊपर चारों दिशाओं में घूमता हुआ वार किया। फिर भी उनके तेज के सामने यक्ष का कुछ भी बल नहीं चला। तब वह यक्ष उस सुदर्शन सेठ के सम्मुख बराबर खड़ा होकर उनको अनिमेष दृष्टि से बहुत देर तक क्या करता रहा, देखता रहा। फिर वह यक्ष अर्जुन माली के शरीर से निकलकर उस मुद्गर को लेकर जिस दिशा से आया था उसी दिशा की ओर चला गया। उसके पश्चात वह अर्जुन माली उस यक्ष के पंजे से विमुक्त होकर धड़ाम से भूमि पर गिर गया। उधर उस सुदर्शन नामक ने अपने को उपसर्ग सहित जानकर अपनी प्रतिज्ञा को क्या कर लिया, अपनी प्रतिज्ञा को पाला। कुछ समय के पश्चात वो अर्जुन माली क्या हो गया, स्वस्थ होकर खड़ा हुआ और सुदर्शन से बोला, हे देवानुप्रिय, तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो? सुदर्शन ने कहा, मैं सुदर्शन नामक शरणोपासक व्यक्ति हूँ और मुझे जीव अजीव का भी क्या है, जीव अजीव का भी मुझे बोध है और मैं गुणशील बाग में जा रहा हूँ जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी विराज रहे हैं। उन्हीं की वंदन करने के लिए, उन्हीं को नमन करने के लिए, उन्हीं की सेवा में मैं गुणशील उद्यान में जा रहा हूँ। तो अर्जुन मालिक ने कहा, उसके बाद सुदर्शन सेठ को
कि हे देवानु प्रिय, क्या मैं भी भगवान के दर्शन कर सकता हूँ? क्या मैं भी भगवान के पास जा सकता हूँ? क्या मैं भी तुम्हारे साथ भगवान को वंदन करने के लिए जा सकता हूँ? क्या मैं भी उनकी सेवा, क्या मैं भी उनकी भक्ति कर सकता हूँ? तो सुदर्शन सेठ ने कहा कि अवश्य, क्यों नहीं। भगवान के दरबार में कोई भेदभाव नहीं है। भगवान के दरबार में तो कोई भी जा सकता है। उत्तर में सुदर्शन सेठ ने कहा, जो तुम्हें सुख हो वैसा तुम करो। ऐसा कहकर वह सुदर्शन सेठ अर्जुन माली को साथ लेकर जिस और गुणशील बाग में भगवान महावीर विराज रहे थे वहां आए। दोनों ने भगवान को वंदन नमन किया और अपने जीवन तथा जन्म को कृत्य किया। भगवान ने भी उन दोनों को धर्म कथा उस दिन भगवान की सभा में, बस कौन थे, है ना, शेख सुदर्शन और अर्जुन माली। कमाल हो गया ना, देखियो सब डर गए, है ना। तो उस दिन भगवान महावीर स्वामी ने दोनों को धर्म कथा, धर्म उपदेश दिया। और धर्म उपदेश सुनने के पश्चात शेठ सुदर्शन तो वापस लौट गए। परंतु अर्जुन माली ने जो भगवान महावीर स्वामी का उपदेश सुना था उसका बार बार उसने मनन किया, चिंतन किया। तब बड़ा ही प्रसन्न होता हुआ वह भगवान से बोला, भगवान निर्ग्रंथों के प्रवचन मैंने सुने, अब उन पर विश्वास लाकर उनके अनुसार व्यवहार करने को भी मैं क्या हूँ, व्यवहार करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। भगवान ने फरमाया, जैसा भी तुम्हें रुचिकर लगे तुम वैसा ही करो। ये सुनते ही अर्जुन माली ने ईशान कोण में जाकर स्वयं में पंचमुष्टि लोचन किया और साधु के महाव्रत को धारण कर वह साधु बन गया। उसी दिन से अर्जुन अनगार ने भगवान को वंदना करके जीवन पर्यंत अंतर रहित बेले बेले पालना करने का अभिग्रह धारण कर लिया। और यूं ही वे बेले बेले पालना करते हुए विचरण करने लगे। तत्पश्चात उन अर्जुन माली ने बेले के पालने के दिन प्रथम पहर में स्वाध्याय किया, द्वितीय पहर में ध्यान किया और तीसरे पहर में गौतम स्वामी की भांति गोचरी के लिए शहर में इधर उधर घूमते रहे। और उन अर्जुन माली को भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए किसी दिन राजगृह में अनेकों स्त्री पुरुष तथा बालकों और युवाओं ने देखा। उन्हें देखते ही अनेक प्रकार का वैर बदला चुकाने की भावना उन सभी लोगों के हृदय के अंदर आने लगी, जोर ये पकड़ने लगी। उनमें से कोई कहने लगा कि ये वही है जिसने मेरे पिता को मारा, ये वही है जिसने मेरी माता को मारा, ये वही है जिसने मेरी बहन को मारा, ये वही है जिसने मेरी स्त्री को मारा, ये वही है जिसने मेरे पुत्र को मारा, वो यही है जिसने मेरी बेटी और पुत्र वधु आदि का अकारण ही क्या किया, संहार किया। इतना ही नहीं, अनेकों सज्जन संबंधियों को भी इसने क्या किया, असमय में ही परलोक में भेज दिया। ऐसा कहकर कोई उन पर आक्रोश करने लगा, कोई हिलना करने लगा, कोई निंदा करने लगा, कोई पत्थर मारने लगा, कोई खिसकाने लगा, कोई गरहा करने लगा, कोई तर्जना करने लगा, कोई ताड़ना करने लगा। इस प्रकार स्त्रियों पुरुषों छोटों बड़ों सभी ने उनकी तर्जना करनी प्रारंभ कर दी। प्राय सभी ने अपना अपना वैर बदला, किसी न किसी भांति चुका लेने की पूरी चेष्टा उस समय की। शरीर
शरीर वही होने पर भी, देखिए शरीर वही है, शरीर में कोई बदलाव है, शरीर में कोई बदलाव नहीं है, शरीर वही होने पर भी आज उनकी भावनाओं में एकदम क्या आ गया, अंतर आ गया। थोड़े में यूँ कहा जा सकता है कि यदि पहले उनका संबंध जगत के साथ था, लेकिन अब उनका संबंध जगत के साथ नहीं, दुनिया के साथ नहीं, अब आत्मा के साथ था। अतः जो भी कुछ परिस है उन्हें उस समय पहुंचाया गया, वो सारे के सारे परिस है। अर्जुन माली अनगार ने हंसते हंसते उन सबको क्या किया, सह लिया। ऐसी परिस्थिति में आहार मिलता है तो पानी नहीं मिलता, पानी मिलता है तो आहार नहीं मिलता। इस प्रकार समय पर रूखा सूखा जैसा भी भोजन मिल जाता था उसे ही अपनी अधीन अक्लुस शोभित शादी तंतनाटे आदि विपेक्ष भावों से निरे असंग रहकर वो खा लिया करते थे। तो राजगृह से निकलकर वे गुणशील बाग में आते हैं और वहाँ वे लाया हुआ भोजन भगवान महावीर को श्रद्धा समेत दिखाकर उनकी आज्ञा प्राप्त होने पर गृद्धीपन से रहित, जिस प्रकार सांप बिल में सीधा घुसता है, ठीक उसी प्रकार राग द्वेष रहित हो उस भोजन का वो संयम पूर्वक निर्वाह करने लगे। फिर इसी समय जब श्रवण भगवान महावीर राजगृह नगरी से विहार कर जनपद देश में विचरण धर्मोपदेश कर रहे थे, उसी अवधि में उन महानुभावी अर्जुन माली ने प्रयत्न पूर्वक ग्रहण किए हुए बेले के पारने के उस प्रधान तप से अपनी आत्मा को निजानंद में रमाते हुए पूरे 6 महीने का चारित्र का क्या किया, चारित्र पालन किया तथा अपने अंतिम समय के पूरे 15 दिनों का संधारा कर इन 6 महीनों में ही अर्जुन माली ने संपूर्ण घनघाती कर्मों को क्षय कर डाला और मोक्ष में जाकर विराजमान हो गए, अर्थात सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गले ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गले ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गले हो शोर मचाऊं गले 2 मिनट के लिए छोटी सी बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, निहस्वी जैन पौत्री श्रीमती तृप्ता जैन, हाउस नंबर 26। तो 2 मिनट के लिए वो बच्ची आ रही है। लोगस का पाठ आप सभी उसके बच्ची के मुंह से आप लोगस का पाठ सुनेंगे। आओ बेटा। हाँ जी, बच्ची छोटी सी हाँ तो लोगों से का बात आप समझ करें तो देव हमारे पास करके आते हैं। हाँ जी, सभी को मेरा नाम यास्मीन है। आज मैं आपको लोकल का पाठ सुनाऊंगी। लोकल से वो जन्म करे थे यरे नने अयाते के सब जो भी सभी की बड़ी उच्चवन की उच्चवन के सब अभी तक जो तुम्हारी जी हमको
कितने बंदे बने जे लोगस्ते उठवा सेता आदि बोली लाभ समाई भर उठवा देतो चलते सुमिति केरा आइचे सु अलते याद तेरा सारवरम तेरा तेरा तेरी हमें लड्डू तेरा तेरी हमें लड्डू तेरा वाली मुझे बहुत सुंदर बच्चों करें। हर्ष हर्ष बहुत अच्छा, अति सुंदर। ये जो प्राइज दिए जा रहे हैं, हाँ जी, पूर्ण माता की कौशल की ओर से दी जा रही क्या नाम? गीतांशी जैन। हाँ जी, मामी जयंती आई है, जग में खुशियाँ छाई है। हाँ जी, बोलियो। सिद्धार्थ सिद्धार्थ प्राप्त लाने हैं, माँ कृष्णा के प्यारे हैं। नदी वर्तन सिंहाय है, नदी वर्तन सिंहाय है। महावीर जयंती आई है, सारे जग में खुशियाँ छाई हैं। रास्तों को सारे तेरे किया, फिर महावीर खाना किया। हर्ष 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 बहुत सुंदर, अति सुंदर। छोटी की हाँ हाँ पोती है बेटा, इधर हाँ इधर आओ। इससे पहले बच्चों ने कार्यक्रम दिया था, उनको अगर प्राइज नहीं मिले हैं तो वही ले लें। 4 नंबर से और 112 नंबर से 2 बच्चों ने पीछे परफॉर्मेंस की थी, उनके प्राइज ले जा रहे हैं। ये भारतीय भारत साहब से अपने प्राइज 4 नंबर और 112 नंबर। हाँ जी, तपस्याओं के प्रशिक्षण आप सभी को करा देते हैं। आज जिनका 5वां उपवास है, 5वें उपवास का प्रशिक्षण इसने प्रश्न क्रम रखना भगवान से करो देव सबसे से पप्पान ओ श्री राम आज जिनका 5वां आइम्बिल प्रशिक्षण इसने प्रश्न क्रम रखना भगवान से करो देव गुरु की सबसे पान बो श्री और आज जिनका 5वां एकाशने का प्रशिक्षण प्रश्न क्रम रखना भगवान से करो देव गुरु की सबसे पान बो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद। बहुत अच्छा और धन्यवाद। और राणा प्रताप बाग से आकर यहाँ पर जो हमारा नौजवान तपस्या कर रहा है, सुपुत्र श्री मुकेश जैन के सुपुत्र श्री सिद्धार्थ जैन पोषण की अवस्था में रहकर आज इस बच्चे का 5वां उपवास है। 5वें उपवास का पान भो श्रे तपस्या करने वालों को और इनकी माता श्रीमती चंदा जैन, आज उनके उपवास का भी 5वां दिन है। और बाकी श्रीमती शिवानी जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन 56 नंबर वाले, आज उनके आइम्बिल का 12वां दिन है। 12वां आइम्बिलम पचखंड प्रश्न करते पाणम भो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद। और श्रीमती जनक जैन बहुत सहयोगी सभी कार्यक्रम मिलता है। पूर्णमान नारी बोले लेकिन उसका भी बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होता है। प्रोजेक्ट के पश्चात कल उनका भाषण पूर्णमान नारी द्वारा टीवी पर होगा और भगवान महावीर का जन्म कल्याणक की वजह से
आज यहाँ मनाया जाएगा। 4 से 5 तक यात्रा करने लगेगा। जी, निवेदन कर रहे हैं, आप सबसे विनती कर रहे हैं कि आज हमारे समन्वय समिति की ओर से हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है जाप कराने का, पंच परमेष्ठी भगवान के दरबार का दरबारी बनने का। तो ये सौभाग्य है इन सब का, और आप भी अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए, आप भी अपने सौभाग्य को चमकाने के लिए आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि 4 से 5 कितने बजे से? हाँ जी, 4 से 5 है ना? हाँ, 4 से 5 नमकार महामंत्र पंच परमेष्ठी भगवान का जाप होने जा रहा है। तो आपने सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा जाप में आना है, ये समन्वय समिति की ओर से आप सभी को निवेदन है और हमारी ओर से भी आपको निवेदन है। तो बहुत अच्छा, अति उत्तम। और कल का जाप रहेगा श्रीमती सूरज कांता जैन, श्री अनु जैन, श्रीमती नेहा। बोलिए शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की, दिगंबराचार्य संत रतन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की, मंदिर मार्गी आचार्य पदम भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज की, स्थानक वासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की, 13 पंथ आचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो झणं नमो लोय सब साउनं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पापनाशनो मंगलानं च सर्वे सिंह पड़ मंग हवि मंगलम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पणतो धम्मो मंगलम चतारी लोक तुम्हारी हिंता लोक तुम्हारा सिद्धा लोक तुम्हारा साहु लोक तुम्हारा केली पणतो धम्मो लोक तुम्हारा चतारी शरणं पहुँचामि हिंते शरणं पहुँचामि सिद्धे शरणं पहुँचामि साहु शरणं पहुँचामि केवली पणतं धम्मं शरणं पहुँचामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पणतो दया धर्म का शरणा, ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। एक दूसरे आपस में जय जिनेंद्र बोले। मीना जैन